हाँ, जब लास्ट टाइम आप हमारे शो में तशरीफ लाई थी तो बड़ी बबली सी थी। मेरा मतलब है कि ये फलसफियाना जो रवैया है जिंदगी के बारे में, ये नहीं था आपके अंदर। बस उसके बाद ही आपकी किताब पढ़ बैठी। ट्रू, ऐसा ही है, ये सच बात है। नहीं, लेकिन ये 2-3-4 साल में क्या हुआ ऐसा? मेरे ख्याल में वो वक्त के साथ साथ हर इंसान मैच्योर होता रहता है अपने हालात से, जो आप सीख रहे होते हैं, जो आप जिंदगी में गुजार रहे होते हैं, आप हो जाते हैं। पर आई थिंक शेर तो होता ही होता है, लेकिन जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। मगर शोखी और शरारत में कुछ कमी आई है, बहुत आई है। तो शोखी कहाँ गई? है शोखी कहाँ गई? आप लोगों ने ले लिया मुझसे। ये स्ट्रेस पॉजेस ठीक करें अपने। अच्छा सॉरी, कहाँ गई वो शोखी है शरारतें? वो आप लोगों ने ले लिया हमसे अदाएं, मेकअप करते करते उड़ा के ले गए हैं सब कुछ हमसे। मैं तो आपको मेकअप ज्यादा करता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझसे मेकअप नहीं करवाती ना। अच्छा वहीद, आपका भी हमने ये देखा है कि आपका काम तो बहुत लोगों को हंसाने वाला है और खुश रखने वाला है, मगर जब भी हमने आपको देखा आप बहुत संजीदा रहते हैं। इंटरव्यूज में भी मैंने देखा कि आपको हंसाना एक मुश्किल काम होता है। पहले भी एक मरतबा आप शो में तशरीफ लाए थे, इसकी क्या वजह? क्या वजह है? मकरूज है ज्यादा। उसे जानना चाहूंगा कि 3 साल में ऐसा क्या हो गया आप लोगों को? उन्होंने तो जिंदगी से काम सीखा, आपने क्या वेल्डिंग का काम सीखा? ये जितने अच्छे नेगेटिव रोल आप कर लेती हैं, आप उतनी ही नेगेटिव हैं या बस सिर्फ रोल कर लेती हैं? मैं हूँ एक्चुअली लोग मुझसे ये सुनना चाहते थे, मैंने कहा हाँ मैं ऐसी ही नेगेटिव हूँ। ऐसी नेगेटिव हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हम तो किरदार तो फिर करते ही बताइए ये रहते हैं। नेगेटिविटी कहाँ से आई आपके अंदर? ये लोगों ने ही दिया, ये मेरे कैरेक्टर्स ने दिया मुझे। ये जो नेगेटिव रोल आप करती हैं, आज बातें ऑन लाइटर नोट बात हो रही है, मगर जब आप उस रोल को तारी कर लेती हैं भरपूर तरीके से, और जब आप उस रोल से हटती हैं, तो क्या वो नेगेटिविटी आपकी ओरिजिनल लाइफ में भी थोड़ी देर साथ चलती है? पहली बात हो कि हम अपनी लाइफ में सब लोग कहीं ना कहीं अदाकारी कर रहे होते हैं, माँ के सामने, बाप के सामने, बहन के सामने, भाई के सामने। हर इंसान झूठ सच एक दूसरे के साथ हो रहा है। कितना झूठ बोलती है जिंदगी में? झूठ से मुराद ये होता है कि मैं कोई ऐसी बात अपनी माँ के सामने नहीं कर सकती कि वो हर्ट ना हो जाए, क्या है मेरी बच्ची ठीक तो नहीं है, तो मैं कहती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे अगर आप किसी की जिंदगी के साथ खेलो, वो झूठ, वो तो मेरी जिंदगी में वो लकीर ही नहीं है कि झूठ नहीं बोल सकते। जो करना है डंके की चोट पे। और रही बात कैरेक्टर को निकालने वाली, क्या करना है कि सच बोल के रिश्ता खत्म कर दो, बेहतर ये कि झूठ बोल के किसी को बर्बाद कर दो। आई थिंक उससे ज्यादा बेहतर है ना सच बोल के कुछ देर की तकलीफ उठा लो। कितने रिश्ते खत्म किए आपने? कई मुंडे रोते देखे। नहीं, मैंने कोई रिश्ता खत्म नहीं किया। जो रिश्ता चलाती हैं वो एक लंबे अरसे के लिए? मैंने कभी कोई रिश्ता खत्म नहीं किया। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कभी किसी को वो कहते हैं ना एक नॉर्डन पे ला के कभी फेंका नहीं है कि अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से ये नेचुरल एक अमल है, इसमें तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ये एक छन्नी है सर, वो जो बुरे लोग हैं, बुरे रिश्ते वो छन जाते हैं, चाहे किसी भी शेप में हो, और अच्छे रिश्ते रह जाते हैं। गर्मियों की वजह बंदा वेस्टकोटा भेजता। मोहब्बत की आपने जिंदगी में? जी। वो कामयाब हुई कि नाकाम हुई? दोनों ही नहीं हुई। अरे ये तो एक अजीब गरीब आपने नया रास्ता निकाला है कि मोहब्बत की मोमिना इकबाल ने, मगर ना वो नाकाम हुई ना कामयाब हुई। ये क्या हुआ भाई? क्योंकि जिससे कभी मोहब्बत की होती है उससे नफरत हो नहीं सकती। और मुझे ऐसे लगता है कि जो दिल में रह जाएं वो फिर निकल नहीं पाते हैं। तो फिर जो एक इज्जत का रिश्ता होता है ना, जैसे मैं पहले भी आपसे बात करी थी कि रिश्ता, वो जब रिश्ता खत्म हो जाता है ना, उसके बाद इंसान के ज़र्फ का पता चलता है कि वो किस ज़र्फ का मालिक है। रिश्ते में तो हर इंसान अच्छा है, दोस्त भी अच्छा है, दुश्मन भी अच्छा है। आपका तजुर्बा कैसा रहा मोहब्बत में? आप तो कहनी कि आप ने ज़र्फ दिखाया, मगर दूसरी तरफ से भी आपको यही रवैया मिला या मुख्तलिफ तजुर्बा रहा आपका? आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ों को कोई एंड नहीं होता है, वो बस ना क्लोजर हो पाता है, वो वहीं पे कहीं रुक जाती है। अरे वाह, साहिल लुधियानवी याद आ गए। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जी तो कई जिंदगियां बर्बाद